आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा। बच्चों, पिछली कक्षा में हमने भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ा था और उसका मैंने कुछ गृह कार्य दिया था। आशा करती हूँ आपने वह गृह कार्य कर लिया होगा। सबसे पहले हम गृह कार्य की पुनरावृत्ति करेंगे। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के विचारों एवं भावों को समझते हैं। लिपि, भाषा के लिखने के ढंग को लिपि कहते हैं। व्याकरण भाषा को शुद्ध लिखना, बोलना और पढ़ना सिखाता है। उत्तर 2 शुद्ध वाक्य। हिंदी हमारी राजभाषा है। पिताजी बाजार जाएंगे। हिंदी की लिपि देवनागरी है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण कराता है। मैं विद्यालय पढ़ने जाता हूँ। बच्चों, इसे अब अपनी कॉपी में उतार लीजिए। बच्चों, हमारी आज की कक्षा का विषय है वर्ण विचार। बच्चों, आपने अपने छोटे भाई बहन को आ, मामा, पापा आदि कहते सुना होगा। इन आवाजों को ध्वनि कहते हैं। इनके लिखने का एक निश्चित क्रम होता है जिसे वर्णयाक्षर कहते हैं, जैसे आ, ई, उ आदि। वर्ण की परिभाषा। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि या इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्णयाक्षर कहलाती है, जैसे आ, ई, उ, री। वर्ण के भेद। बच्चों, वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन। बच्चों, स्वर और व्यंजन को मिलाने से ही हमारी वर्णमाला पूरी होती है। जैसे हम एक माला बनाते हैं तो उसके लिए हमें फूलों की जरूरत पड़ती है तो माला बनती है। उसी तरह से स्वर और व्यंजन को मिलाने से वर्णमाला बनती है। वर्णमाला, वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। बच्चों, इस कार्य को आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए। बच्चों, जब आपने हिंदी पढ़ने सीखा था तो सबसे पहले क्या सीखा था? छोटे आ से अनार, बड़े आ से आम। बच्चों, इन्हीं को स्वर कहते हैं। अब हम इनको विस्तार से पढ़ेंगे। स्वर की परिभाषा। जिन वर्णों को बोलते समय अन्य वर्ण या ध्वनि की सहायता न लेनी पड़े उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर 11 होते हैं, जैसे आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। स्वर के भेद। बच्चों, स्वर के 2 भेद होते हैं, ह्रस्वर, दीर्घ स्वर। हर्ष का मतलब होता है छोटा और दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। अब हम ह्रस्वर पढ़ेंगे। ह्रस्वर की परिभाषा। ह्रस्वर बोलने में कम समय लगता है। ये मूल स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं, जैसे आ, ई, उ, री। बच्चों, इस कार्य को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। बच्चों, अब हम दीर्घ स्वर के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि दीर्घ स्वर सुनने से ही पता लग रहा है कि दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, कि जिसमें बोलने में थोड़ा ज्यादा समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर की परिभाषा। जिन स्वरों को बोलने में ह्रस्व से दुगना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। ये संख्या में 7 होते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। तो अब मैं अंग, आहा पढ़ने जा रही हूँ। ना ये स्वर में आते हैं ना व्यंजन में आते हैं। ये स्वर के बाद और व्यंजन से पहले आते हैं। अंक, इसे अनुस्वार कहते हैं। इसे बोलने में नाक से ध्वनि निकलती है। इसका चिन्ह बिंदु है, जैसे हंस, पतंग, बंदर आदि। अंक, इसे अनुनासिक कहते हैं। इसे बोलने में नाक और मुंह दोनों से ध्वनि निकलती है। इसका चिन्ह चंद्र बिंदु है, जैसे आंख, गांव, पांच आदि। आह, इसे विसर्ग कहते हैं। इसे बोलने में हा ध्वनि निकलती है। इसका चिन्ह 2 बिंदु है,
और हमेशा व्यंजन के पीछे लगती हैं, जैसे प्रातः, पुनः, अतः आदि। बच्चों इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। बच्चों आप बचपन में का, खा, गा पढ़ चुके हैं। इन्हें व्यंजन कहते हैं। आज हम व्यंजन विस्तार से पढ़ेंगे। व्यंजन की परिभाषा। जिन वर्णों को हम स्वर वर्णों की सहायता से बोलते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 33 होती है, जैसे क प्लस आ बराबर क, ख प्लस आ बराबर ख। व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला स्पर्श व्यंजन, ये संख्या में 25 होते हैं। इनको 5 वर्गों में बांटा गया है। क वर्ग, च वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। क वर्ग का, खा, घ, अणा। ये बच्चों जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे कंठ से ध्वनि निकलती है। च वर्ग, च, छ, ज, झ, इया। बच्चों जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे तालु से ध्वनि निकलती है। टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढ, णा। बच्चों जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे तालु और मूर्धा से वर्ण निकलते हैं। ता वर्ग, ता, था, दा, धा, ना। बच्चों जब हम इन वर्णों को उच्चारित करते हैं तो ध्वनि हमारे दंत से निकलती है। पा वर्ग, पा, फा, भा, भा, मा। बच्चों जब हम इन वर्णों को उच्चारित करते हैं तो हमारे ओष्ठ यानी कि होंठ से ध्वनि निकलती है। बच्चों इस कार्य को अपनी कॉपी में उतार लीजिए। बच्चों हम अब व्यंजन के आगे के भागों को पढ़ेंगे। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह। अड़ा, उड़ा, इन्हें विशेष व्यंजन कहते हैं। ये हमेशा शब्द के बीच में या अंत में आते हैं, जैसे लड़का, पढ़ना, कड़ा, सीढ़ी आदि। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन 2 व्यंजन के मेल से बनते हैं, जैसे श्र, त्र, ज्ञ, श्र। ये संख्या में 4 होते हैं। श्र, क प्लस श प्लस आ, श्र। कक्षा, रक्षा। त्र, त प्लस र प्लस आ, त्र। पत्र, चित्र। ज्ञ, ज प्लस इया, ज्ञ, ज्ञान, विज्ञान। श्र, श प्लस र, श्र, श्रम, परिश्रम। बच्चों इस कार्य को अपनी कॉपी में उतार लीजिए। बच्चों अब हम संयुक्त अक्षर को पढ़ेंगे। संयुक्त अक्षर जब 2 या 2 से अधिक व्यंजनों को जोड़कर लिखा जाता है तो उसे संयुक्त अक्षर कहते हैं, जैसे द प्लस या, ध्य। विद्या, विद्यालय। प प्लस य, प्य, प्याला, प्यास। द प्लस ध, ध्य, बुद्धि, शुद्ध। क प्लस य, क्या, क्या, क्यारी। द्वैत व्यंजन जब 2 समान व्यंजन एक साथ आए तो पहला व्यंजन आधा लिखा जाता है, जैसे न प्लस न, न, गन्ना, अन्न। च प्लस च, बच्चा, सच्चा। क प्लस क, पक्का, मक्का। बच्चों इसे अपनी कॉपी में उतार लीजिए। बच्चों अब समय है गृह कार्य का। यह कार्य आप अपनी हिंदी की कॉपी में उतार लीजिए और इस कार्य को आप सुंदर सुंदर लेख में लिखेंगे। आपकी कक्षा में बस इतना ही।
अब हम अपनी अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।